बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों हमारा वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंदर HTML5 की लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने HTML5 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना और H1 से लेकर H6 जो हेडिंग्स हैं उनको कवर किया था। आज के लेक्चर 3 के अंदर हम अपने पैराग्राफ को, अपने ब्रेक टैग को, अपने हॉरिजेंटल टैग को और उसी के साथ साथ हम अपने प्री टैग को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और उनको अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अपने HTML5 के वेबसाइट के अंदर आपने कोई पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए हम जो है वो पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये पी टैग जो है ये आपके पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस पी टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बिटवीन आप जो है अपना जो भी आपने पैराग्राफ लिखते हैं वो आप लिखेंगे। जैसे लेट्स से मैंने लिखा माय नेम इज़ खिज़र शहाल, ओके। देन मैंने लिखा माय एजुकेशन इज़ BSIT, ओके, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ओके। सो ये मेरा एक हो गया पैराग्राफ। तो आपको समझ आ गई है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं पी टैग के साथ। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और अपने क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके और देन एंटर हिट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो आपको ये पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, तो ये देखें, माय नेम इज़ खिज़र शहाल, माय एजुकेशन इज़ BSIT फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। सो इस तरह से हम जो है वो अपना पैराग्राफ टाइप करते हैं। अब दोस्तों मान लो कि आप चाहते हो माय नेम इज़ खिज़र शहाल के बाद ये जो माय एजुकेशन है ये नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है। वैसे ये देखें, ये माय नेम इज़ खिज़र शहाल, माय एजुकेशन इज़ BSIT फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एक ही लाइन पे आ रहा है। आप चाहते हो ये जो माय एजुकेशन इज़ BSIT है ये वाली पूरी की पूरी लाइन नेक्स्ट लाइन पे शो हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। यानी इस प्रीवियस लाइन को यहाँ पे जैसे ही हम ब्रेक करते हैं ना तो नेक्स्ट जो कंटेंट होता है वो हमारा अगली लाइन पे चला जाता है। तो दोस्तों किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी जहाँ से आप चाहते हो कि हमारी लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। सो वो टैग है BR। सो इस BR का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये BR क्या करता है, ये BR स्टैंड फॉर ब्रेक, यानी यहाँ पे ये लाइन को ब्रेक कर देगा और जो आगे वाला आपका कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, F5 से रिफ्रेश किया और देखें यहाँ पे आपने BR लगाया था खिज़र शहाल के बाद, तो उसने यहाँ पे लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट जो कंटेंट था उसको नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इस तरह जहाँ जहाँ आप BR लगाते हो वहाँ वहाँ आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है और उससे जो आगे वाला कंटेंट होता है वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, अगली जगह पे, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह मान लो आपने यहाँ पे BSIT से पहले भी यहाँ पे BR लगा दिया, तो अब क्या होगा, BSIT यहाँ पे लाइन ब्रेक होगा और BSIT से लेकर आगे वाला सारा का सारा कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, F5 से रिफ्रेश किया और देखें BSIT से पहले लाइन ब्रेक होगी और BSIT से लेकर आगे वाला सारा कंटेंट जो है वो तीसरी लाइन पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह ये जो BR होता है ये आपके लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह मान लो आपके पास दो पैराग्राफ हैं, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है। आपके पास एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है माय चैनल नेम इज़ KST लर्निंग। तो ये आपके पास एक और पैराग्राफ है, ओके। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि इस पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान स्पेस आए, कुछ गैप आए, तो उसके लिए आप BR यानी लाइन ब्रेक कर सकते हो 2 दफ़ा। तो ये क्या दोस्तों, जितनी दफ़ा आप BR लगाते हो बेसिकली उतनी लाइन जो है वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा। तो बेसिकली आपने कितने BR यूज़ किए हैं, 2। तो ये 2 लाइन जो है छोड़ के फिर देन अगला पैराग्राफ प्रिंट करेगा, ओके। तो देन मैं यहाँ पे
F5 से इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखें 2 लाइंस उसने छोड़ दी BR के साथ, और देन नेक्स्ट पैराग्राफ 2 लाइन छोड़ने के बाद जो है वो प्रिंट किया है। अब आप चाहते हो इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान, यानी इस पहले पैराग्राफ के और इस दूसरे पैराग्राफ के बिटवीन दरमियान में, यानी इस जगह पे एक लाइन आए हॉरिजॉन्टल। तो उसके लिए दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है HR, जिसका सिर्फ ओपनिंग होता है, इस HR का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। और ये HR क्या करता है, ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल, HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, सो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपकी ऐड कर देगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, F5 से रिफ्रेश किया और देखिए इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐड कर दिया। अब आप चाहें तो ये BR ख़त्म भी कर सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ओके, अब मैं दोबारा से F5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन ऐड हो गई है। अब दोस्तों मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे लेट्स से, चले मैं इसी को अरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मान लें आपने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें आपने लिखा, आपने ऐसे लिखा माय नेम इज़ इज़र शहाल, फिर आपने नेक्स्ट लाइन पर जाकर लिखा माय education is BSIT from University of the पंजाब। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, आपने एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक पहली लाइन लिखी, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लिखी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा दोस्तों, ये जैसे आपने लिखा ना, यानी आपने ऐसे गैप यहाँ से ऐसे स्पेस दी है, ठीक है, उसके बाद आपने पहली लाइन लिखी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, दूसरी लाइन पे जा, नेक्स्ट लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाके लिखी है आपने, ठीक है। तो क्या ये इसे ऐसे लिखेगा जैसे आपने लिखा, नहीं, ये इसको एक सीक्वेंस से लिख देगा। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने एक सीक्वेंस से लिख दिया। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका P टैग होता है ना, इसके अंदर आप जैसे मर्जी स्टाइलिंग करो, ये उस स्टाइलिंग को नहीं मानता, ये एक सीक्वेंस से आपका जो है कोड सारे का सारा लिख देगा, यानी एक सीक्वेंस से आपका पैराग्राफ लिख देगा। लेकिन दोस्तों मान लो आप चाहते हो जैसे मैंने स्टाइलिंग दी है ना, मतलब कि यहाँ से स्पेस, फिर उसके बाद ये पहली लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन पे, इसी तरह सेम एज वैसे लिखे। दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक और पैराग्राफ, एक और टैग होता है जिसका नाम है प्री टैग। क्या नाम है, प्री टैग। ये प्री टैग क्या करता है, ये भी एक पैराग्राफ टाइप की दूसरी किस्म है, लेकिन ये एक बहुत थोड़ा एडवांस टैग है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों जैसे आप स्टाइलिंग के साथ लिखोगे ना वैसे ही लिखा जाएगा। मान लो जैसे आपने यहाँ पे आपने ये 2 लाइन लिखी कुछ इस तरह से स्टाइलिंग के साथ, यानी पहली लाइन फर्स्ट लाइन पे, फिर दैन दूसरी लाइन सेकंड लाइन पे, इस तरह आपने लिखा, तो जैसे आपने लिखा वैसे ही लिखा जाएगा, यानी जैसे आपने ये स्पेस गैप दिया है वैसे गैप भी आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्री टैग जो होता है ये एक पैराग्राफ का एक एडवांस टैग है, जिसके अंदर जैसे आप स्टाइलिंग करते हो सेम एज वैसे ही ये उसे डिस्प्ले करता है। अब देखें मैं आप से रिफ्रेश करता हूँ और देखें जैसे आपने स्टाइलिंग की थी कि पहली लाइन फर्स्ट लाइन पे, देन दूसरी लाइन पे, और उसके बाद जैसे आपने इनके दरमियान इनके शुरू पे ऐसे गैप दिया था, ये देखें वो गैप भी आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो पैराग्राफ टैग जो है, P टैग जो है वो एक सिंपल टैग है पैराग्राफ लिखने के लिए, जबकि जो प्री टैग है ये यूज़ होता है आपकी कस्टम पैराग्राफ के लिए, जब आपने चाहते हो कि जैसे आप लिख रहे हो सेम एज वैसे ही लिखा जाए ब्राउज़र के ऊपर, तो फिर आप प्री टैग का इस्तेमाल करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको पैराग्राफ टैग की, प्री टैग की, BR टैग की और HR टैग की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।